हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लीव रूल्स, है ना, के एमसीक्यूज़। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लीव रूल जो है वो किससे रेगुलेट होती है। तो ऑप्शंस ये हैं, एक बार आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इसका आंसर है सीसीएस लीव रूल 1972। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करते रहेंगे और उसके बाद आंसर जब मैं देखेंगे तो उसे चेक करते रहना। सीसीएस लीव रूल 1972 कब इफेक्ट में आए थे? तो 1 जून 1972। फिर नेक्स्ट है सीसीएस लीव रूल 1972 नॉट अप्लाई टू। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑल इंडिया सर्विस पे भी अप्लाई नहीं होते और स्टेट गवर्नमेंट वालों पे भी अप्लाई नहीं होते जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन पे आते हैं, है ना, ऑन डेपुटेशन आए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी अबव। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करते रहिएगा, देखते रहिएगा, आंसर ट्राई करते रहिएगा अपने आप पढ़ के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस डज नॉट इंक्लूड। उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? पीरियड ऑफ स्पेंट ऑन ड्यूटी, ये भी इंक्लूड होता है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। स्पेंट ऑन लीव, ये भी इंक्लूड होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पीरियड स्पेंट ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, ये भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का पार्ट में आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर नन ऑफ द, क्योंकि सारे जो हैं लीव को उसका सर्विस का पार्ट में आते हैं, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट टू होम सीसीएस लीव रूल डू नॉट अप्लाई इज अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली टू अ परमानेंट पोस्ट रेगुलेटेड अंडर लीव रूल। तो लीव रूल उसके क्रेडिट में जो पिछले ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो उसका क्या होगा? तो जो उसके पिछले ऑर्गेनाइजेशन के लीव जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और एक्यूमुलेट हो जाएंगे एज पर रूल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्न बाय सीसीएस लीव रूल इज ट्रांसफर टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है और वहाँ पे वो फैक्ट्री एक्ट से गवर्न होने लग गया है, तब उसके लीव का क्या होगा? तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है, पहला आंसर है कि पहला ऑप्शन है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और वहाँ पे अकोमुलेट होने लग जाएगी, है ना, या फिर उसको एनकैशमेंट कर दिया जाएगा अप टू 300 डेज मैक्स ईएल और एचपीएल मिलाकर, या फिर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एचपीएल और ईएल मिलाकर उसका एनकैशमेंट कर दिया जाएगा 300 दिन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। नो, लीव जो है राइट नहीं है रूल नंबर 7 में, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लीव कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, नो, फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी रिफ्यूज़ कर सकती है, रिवोक कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ट्रू। एग्जिजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विस में तो ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैज़ द पावर टू ऑल्टर द काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड अप्लाइड फॉर। तो ये गलत है, क्योंकि आप ऑल्टर नहीं कर सकते, रिफ्यूज़ कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो, बट ऑल्टर नहीं कर सकते। तो ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा। ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम टू लीव इज़ रेगुलेटेड बाय, कब उसका जो क्लेम है वो किसके हिसाब से रेगुलेट होती है लीव? 1 जनवरी के हिसाब से, या एट द टाइम ऑफ लीव अप्लाइड और ग्रांट के हिसाब से, या जब वो छुट्टी काट रहा है उसके हिसाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा जब लीव अप्लाई और ग्रांटेड की है उसके हिसाब से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस, रिमूव या फिर रिज़ाइन कर दिया हो तो उसका क्लेम जो है लीव पे वो सीज हो जाता है, सीजेज, है ना। तो ये ट्रू है, वो तुरंत सीज हो जाता है, वो छुट्टी नहीं मांग सकता उसके आगे जब उसने रिज़ाइन कर दिया। तो ये नहीं कि वो लीव दे दो। फिर लीव में नॉट बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, 4 ऑप्शन देख लीजिए। ऑन एलटीसी, एलटीसी पे तो लेके आता लीव, ट्रांसफ़र पे या सस्पेंशन पे। तो ट्रांसफ़र में पढ़ा था कि वो जॉइंट टाइम को भी वो करता है, मतलब कंबाइन कर सकता है। तो ऑन सस्पेंशन जो है वो उस समय उसको छुट्टी देने के लिए मना किया जाता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑल काइंड कैन बी अवेल्ड, है ना, इन अ कंटिन्यूटी इज़, एक कंटिन्यूटी में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव अवेल किया सकते हो? तो 300 दिन की है। 300 दिन तक मैक्सिमम एलपीआर पे आप छुट्टी पर रह सकते हैं। ठीक है, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स, तब उसका क्या होगा? तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे रखा है यहीं पे, टू हैव बीन रिज़ाइंड फ्रॉम सर्विसेज मान लिया जाएगा, टू हैव रिज़ाइंड फ्रॉम सर्विस, या फिर जो है ये ऑप्शन देख लीजिए, डिसमिस मान लिया जाएगा उसको, है ना, टू हैव बीन डिसमिस्ड, या फिर कंपल्सरी रिटायर्ड माना जाएगा, या फिर टू हैव बीन सस्पेंडेड। तो इसका आंसर होगा डीम्ड रिजाइंड, है ना, डीम्ड रिजाइंड इसका आंसर हो जाएगा। 5 साल से ज़्यादा कोई छुट्टी आता है तो डीम्ड रिजाइन माना जाता है। एनी पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंस, और जिसको कोई लीव से कवर नहीं किया गया है तो वो कैसे रेगुलेट होगी? तो उस पीरियड को हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव से कवर करेंगे, डाइज नोन से कवर करेंगे, या फिर लॉस ऑफ लियन होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा। तो देखिए इसका आंसर आएगा डाइज नोन, उसको डाइज नोन ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि जब विलफुल एब्सेंस होगी और वो छुट्टी लेके नहीं गया तो ऐसे केस में डाइज नोन माना जाता है। फिर नेक्स्ट है इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट कम्स लेट टू द ऑफिस ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, तो कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी कैन कॉन्डोन, कितनी बार कॉन्डोन कर सकता है उसको? तो ट्वाइस अ मंथ कर सकता है ना। तो इसका आंसर आएगा 1 आवर नॉट मोर देन ट्वाइस इन अ मंथ, है ना। तो इसका जो है आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए और उसको ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट है, इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट कम्स लेट टू द ऑफिस ड्यू टू अर्जेंट प्राइवेट वर्क, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उससे कहेगी कि भाई आप अपने प्राइवेट काम से लेट आए तो आप हाफ डे कैजुअल लीव काट ली जाएगी उसके अकाउंट से। तो इसका 17 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव सैंक्शन अथॉरिटी मे अलाउ कम्यूटेशन ऑफ लीव ऑफ एनी काइंड। कम्यूट कर सकता है, वो चेंज कर सकता है अपनी लीव को एक से दूसरे फॉर्म में, है ना। ऑफ लीव ऑफ एनी अदर काइंड एट लेटर डेट कब कर सकता है, जब ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, एप्लीकेशन पे, या 30 दिन के अंदर, और जॉइंट ड्यूटी आफ्टर लीव, या सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी, लीव सैलरी एडजस्ट करके, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जो कम्यूटेशन है, पहले तो वो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एम्प्लॉय को, ये नहीं कि अपने आप से वो चेंज कर दे, कम्यूट कर दे, नहीं, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, विद इन 30 डेज़ देनी पड़ेगी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद। और उसकी जो लीव सैलरी उसको एडजस्ट किया जाएगा। मान लो वो EOL लेके गया था, बाद में उसको वो EL से चेंज कर रहा है, तो उससे एडजस्ट हो जाएगी लीव सैलरी। तो इसका ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा, 18 का डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सब्सिक्वेंट कन्वर्जन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू लीव ऑफ एनी अदर काइंड इज अलाउबल इफ अप्लाइड फॉर बाय द एम्प्लॉय। कब क्या माना जाएगा, बिफोर वो अवेलिंग द नेक्स्ट, पहला ऑप्शन है विद इन 30 डेज़, या नेक्स्ट स्पेल ऑफ लीव लेने से पहले, या बिफोर रिजाइनिंग, या फिर एनी ऑफ द। तो इसका आंसर हो जाएगा विद इन 30 डेज़, ए हो जाएगा इसका, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग लीव ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट लीव प्रिपेड रिटायरमेंट और मेडिकल ग्राउंड, HR एट द रेट ड्रॉन बिफोर प्रोसीडिंग और लीव इज अलाउेबल टू अ मैक्सिमम ऑफ। तो इसका आंसर आपको पता ही है कि 180 दिन तक अगर वो लीव प्रिपेड रिटायरमेंट छोड़ के किसी और छुट्टी पे गया है और आ ही नहीं रहा, तो 180 दिन तक HR दिया था, उसका सर्टिफिकेट मांगा जाता उससे। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एनी डाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द CCS लीव रूल। अगर इंटरप्रेट करने में दिक्कत आ रही है CCS लीव रूल को, तो वो किससे उसको उसका डिसीजन कौन देगा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उसका आंसर हो जाएगा सी, पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, पावर टू रिलैक्स एनी प्रोविजन ऑफ द CCS लीव रूल कॉजिंग एन अनड्यू हार्डशिप। किसी को दिक्कत हो रही है तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम देखेंगे इसमें। कौन उसको रिलैक्स कर सकता है, पावर किसके पास है रिलैक्स करने की। तो लीव सैंक्शन अथॉरिटी के पास, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, या फिर बी अबव इन कॉन्करेंस विद सी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न जो है वो कंकरेंस लेगी DOPT से। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे फिर, फर्स्ट शेड्यूल टू द CCS लीव रूल वो क्या बताता है। फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें फॉर्म है ना, फॉर्म है लीव के पर्पस के, या अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव, या प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग अ लीव अकाउंट, या नन ऑफ द अबव। तो भाई फर्स्ट शेड्यूल जो है उसके अंदर अथॉरिटीज़ के बारे में बताया गया है कि कौन सी अथॉरिटीज़ लीव ग्रांट करेंगी। तो इसका हो जाएगा 23 का बी। ठीक है। एन एप्लीकेशन फॉर लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड बाय गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का कौन से उसमें फॉर्म में लिया जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इसका आंसर है वो है 24 का बी, फॉर्म नंबर 3 में लेते हैं उसका, गजेटेड मेडिकल सर्वेंट का, गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का। गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ टेकन लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड, तो वो फिटनेस का देगा, रिटर्न टू ड्यूटी ओनली ऑन फर्स्टिंग मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो फिटनेस का दोनों का सेम रहता है, गजेटेड नॉन गजेटेड, फॉर्म नंबर 5 में। तो इसका सी हो जाएगा 25 का। लीव अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज क्रेडिटेड विद अर्न लीव इन 2 इंस्टॉलमेंट इन एवरी कैलेंडर इन एडवांस में, एरियर्स में, या ए और बी जो भी अप्रोप्रिएट लगे वो, या ना दिया वो। तो इसका आंसर आ जाएगा एडवांस में उसको लीव जो है क्रेडिट की जाती हैं। EL 15 EL जनवरी में, 15 EL जुलाई में। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ लेते हैं कि कितनी कितनी लीव का क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड इन अ हाफ ईयर, अर्न लीव विल बी क्रेडिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट हाफ ईयर। तो इसका 15 दिन का होगा, 10 डेज़ का आएगा, या 2.5 डेज़ फॉर ईच कंप्लीट कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस इन दैट हाफ ईयर, या नन ऑफ द अबव। तो देखो 15 दिन तो फिक्स नहीं है, हो सकता है हाफ ईयर में उसने जुलाई में ज्वाइन किया हो 5 जुलाई को, लेकिन कैलेंडर मंथ तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो 15 तो नहीं दे सकते, 10 का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर इसका आएगा 2.5 डेज़ कैलकुलेट करेंगे और हर कंप्लीट कैलेंडर मंथ के हिसाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, अर्न लीव शैल बी क्रेडिट एट द रेट ऑफ 2.5 डेज़ पर कंप्लीट कैलेंडर मंथ अप टू, कब तक, कौन से मंथ तक। तो जिसमें वो रिटायर या डिसमिस या रिमूव हुआ है, जिसमें डिसमिस या रिमूव हुआ है सॉरी, तो उस मंथ से जो पिछला मंथ होगा उसमें
के हिसाब से इसकी लीव जोड़ी जाएगी। तो द मंथ द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ इन विच ही इज़ रिमूव्ड और डिसमिस, नो, क्योंकि उसमें चाहे वो 31 तारीख को ही मतलब रिमूव या डिसमिस का ऑर्डर आया हो तो वो उसको कंप्लीट कैलेंडर मंथ, उसको ड्यूटी का दिन नहीं मानेंगे 31 तारीख को। जब ड्यूटी का दिन नहीं मानेंगे तो वो कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हमेशा एंड ऑफ कैलेंडर मंथ प्रीसीडिंग टू, मतलब उस कैलेंडर मंथ से पिछला वाला मंथ जो है उसको जो है वहाँ तक लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन अ नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट शैल बी क्रेडिटेड 15 डेज। तो ये अभी बताया ही था कि ये क्वेश्चन पूछता है 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15 दिन का क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन अ वैकेशन डिपार्टमेंट, जैसे टीचर वगैरह होगा या कोई वैकेशन डिपार्टमेंट है, तो अंडर द ऑर्डर्स ऑफ हायर अथॉरिटी 15 दिन का वैकेशन इन्जॉय, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो वैकेशन डिपार्टमेंट में सर्विंग है और 15 दिन की छुट्टी इन्जॉय कर पाया, तो अंडर द ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटी ही शैल बी एंटाइटल्ड टू EL फॉर 15 डेज़ का मिलेगा या सच प्रोपोर्शन ऑफ 20 डेज एज द नंबर ऑफ डेज इन वैकेशन नॉट टेकन बियर्स द फुल वैकेशन, है ना, या एज इन अदर डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपोर्शन में दिया जाएगा 20 डेज़ के प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो 30 का हो जाएगा B। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट unavailed joining time of 1 day allowed in case of transfer at a time of at the same station not involving change of residence can be credited to EL account। तो हाँ ठीक है, जिसमें एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें जो 1 डे का ज्वाइनिंग टाइम जो मिलता है क्या उसको EL अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे? तो इसका है फॉल्स, नहीं करते हैं उसको अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम को, ठीक है। अर्न लीव कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड अकोमोडेटेड अप टू 300 डेज, पूरी दुनिया को पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 डेज। अर्न लीव इन एक्सेस टू 300 डेज कैन बी क्रेडिटेड व्हेन अर्न लीव इन एक्सेस ऑफ 300 दिन से ज़्यादा एक्सेस में है तो EL कब ग्रांट की जाएगी, कैसे ग्रांट की जाएगी वो देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अर्न लीव इन एक्सेस ऑफ 300 डेज से ज़्यादा उसके पास EL हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या मतलब और एक्स्ट्रा लीव कैसे EL क्रेडिट की जाएंगे उसके अकाउंट में? तो अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम जो है उसको क्रेडिट कर देंगे EL के साथ जो 300 दिन से ज़्यादा बन जाएगा। तो ऐसा होता है ज्वाइनिंग टाइम में 300 दिन से कम है तभी अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम को उसमें कन्वर्ट करते हैं EL में, लेकिन EL फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर टू बी क्रेडिटेड उसको क्रेडिट कर देंगे एंड द EL क्रेडिट विद EL टू बी क्रेडिटेड एक्सीड 300 डेज़ का मतलब है कि 300 और इसके साथ में प्लस 15 डेज़ का हम इंक्लूड कर देते हैं। फिर 15 डेज़ से पहले कटना स्टार्ट होगा, फिर बाकी बचे हुए फिर इसमें 300 दिन में से कटना स्टार्ट होगा, है ना। 300 + 5 रह गई, जैसे जुलाई में 300 + 15 थी जनवरी में और ये अवेल करके 300 + 5 रह गई, तो जुलाई में ये सब लैप्स हो जाएंगे और फिर 300 + 15 नेक्स्ट सिरे से मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट है when the EL credit is 300 days and EL for 15 days for the next half year to be credited in advance, credit of EL shall be, तो वो ये भी बताया था कि लैप्स हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा या फिर EL अकाउंट में एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे या कैप सेपरेटली एंड एडजस्टेड विद द EL अवेल्ड इन द नेक्स्ट हाफ ईयर, है ना, ये नन ऑफ द अबव। तो जब EL 300 से ज़्यादा हो, है ना, और 15 दिन की EL जो है and EL of 15 days for the next half year is to be credited in advance and the advance credited और EL shall be लैप्स हो जाएंगी, लैप्स तो होंगी नहीं, वो 300 + 15 करके लिखी रहेंगी, है ना, या ऐड कर दी जाएंगी EL अकाउंट में और एक्यूमुलेट हो जाएंगी। तो एक्यूमुलेट नहीं होंगी, EL अकाउंट में ऐड हो जाएंगी। तो क्या करना, कैप सेपरेटली सेपरेट रखेंगे और एडजस्ट करेंगे EL अवेल जो नेक्स्ट हाफ ईयर में, मतलब वो छुट्टी गया 5 दिन की तो 300 + 5 दिन चला गया, 10 दिन बचे, 300 + 10 रह जाएगा, फिर 300 + 5 रह जाएगा। इस तरह से पहले 15 दिन की छुट्टियाँ 300 + 15 में से कटेंगी, 300 + 15 में से इसमें से कटेंगी, उसके बाद इसमें शिफ्ट होंगी, फिर इसमें से कटना स्टार्ट होंगी। फिर नेक्स्ट है व्हेन एम्प्लॉइज इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, EOL पे है कोई बंदा और डाइज नोन पे है, EOL पे या डाइज नोन पे, तो उसमें एडवांस क्रेडिट EL किस तरह से होगा? तो पता ही है 1/10 से जितना दिन वो EOL या एंड डाइज नोन रहा है उसको काट देंगे, तो रिड्यूस बाय 1/10, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलीव्ड कैन बी अवेल टू अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 180 डेज़ अवेल की जा सकती हैं एट अ टाइम, है ना, एट अ टाइम 180 दिन की 300 डेज़ की जा सकती हैं अगर वो लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट, ये भी सही है, 180 दिन की एक साथ की जाती है, 300 दिन की LPR में कर सकते लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट और 300 दिन की कर सकते हैं इनकेस ग्रुप A ऑफिसर को मिलती है ये, अगर वो बांग्लादेश, भूटान, एशियन देश से बाहर है तो 180 दिन की एक्स्ट्रा मिल जाएंगी,
है ना। जो उसने 180 दिन इंडिया में बिताए, 120 दिन बाहर बिता सकता है वो। तो इसका आंसर जाएगा डी और दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्न लीव कैन नॉट बी प्रीफिक्स और सफिक्स। अब ये बताओ अर्न लीव के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं जा सकती। मैटरनिटी लीव, हॉलीडेज या कैजुअल लीव। तो देखो मैटरनिटी लीव के साथ ईएल प्रीफिक्स की जा सकती है ना। हॉलीडे साथ भी की जा सकती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के साथ भी की जा सकती है, कैजुअल लीव के साथ नहीं की जा सकती। 37 का बी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज कम से कम 50 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं, 50 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिसमिस और रिमूव्ड, जब डिसमिस कर दिया या रिमूव कर दिया सर्विस से या रिज़ाइन कर दिया उसने ईएल से, तो उसकी जो छुट्टियां वो सीज़ नहीं होंगी, उसकी छुट्टियां सीज़ नहीं होंगी जब उसको रिज़ाइन करना पड़ा अपनी पुरानी पोस्ट से, क्योंकि उसे नई पोस्ट लेनी है और वो थ्रू प्रॉपर चैनल उसने अपनी एप्लीकेशन दी थी बिल्कुल, तब उसकी लीव जो है वो सीज़ नहीं होती, वो नेक्स्ट अकाउंट डिपार्टमेंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। जब वो रीइंस्टेट किया गया अपील और रिवीजन पे, डिसमिस और रिमूव किया था और उसने अपील किया है कोर्ट और उसका जो डिसीजन था वो चेंज हो गया, रीइंस्टेट हो गया, तो उस केस में भी उसकी लीव सीज़ नहीं होती। मैन इज हैविंग रिटायर्ड और इन ऑन कंपनसेशन और इनवैलिड पेंशन इज़ री एम्प्लॉयड एंड अलाउड टू काउंट हिज पास्ट सर्विस। जब वो रिटायर हुआ है कंपनसेशन पे, इनवैलिड पेंशन पे और री एम्प्लॉयड हो गया है ना, एंड अलाउड टू काउंट हिज पास्ट सर्विस फॉर पेंशन, तो उस केस में भी उसकी जो लीव है वो सीज़ नहीं होंगी, क्योंकि वो पास्ट सर्विस काउंट हो रही है तो उसकी लीव अकाउंट भी आगे जुड़ जाएंगी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट द लीव अकाउंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी क्रेडिटेड विद 10 days हाफ पे लीव इन एडवांस ऑन 1 जनवरी। ये वही इसी ईएल की तरह ही इसको क्रेडिट करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 जनवरी और 1 जून। सॉरी 1 जून नहीं है, सॉरी गलत हो गया, जल्दीबाजी में यही होता है। तो 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट की जाती है ना। 10 दिन की एचपीएल जनवरी में, 10 दिन की एचपीएल जुलाई में। वैन अफोर्डिंग क्रेडिट ऑफ एचपीएल फ्रैक्शन ऑफ डे शैल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट डे के राउंड ऑफ करेंगे या नियरेस्ट हाइयर डे के या नियरेस्ट लोअर डे के, कैसे करेंगे उसे राउंड ऑफ जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा नियरेस्ट डे पे जो है उस पर राउंड ऑफ कर देंगे उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड इन अ हाफ ईयर में कोई अपॉइंट हुआ तो एचपीएल उसे किस तरह से ग्रांट की जाएगी। 10 दिन की दे देंगे, 10 दिन की जुलाई में देते हैं, 10 दिन में, तो ये भी आंसर नहीं है। 15 दिन की दे देंगे, नहीं वो तो होते ही नहीं किसी भी कंडीशन में। 5/2 days फॉर ईच कंप्लीट कैलेंडर मंथ, 5/2 नहीं तो 5/3 होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा ईच कंप्लीट कैलेंडर मंथ का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एनी पीरियड इज ट्रीटेड एज डाइज नोन, तो एचपीएल 1/18 से काटते हैं और डाइज नोन पीरियड का है ना। व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, एचपीएल शैल बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 5/3 days पर वो प्रीसीडिंग टू दैट मंथ, जो अभी किया था ईएल के केस में। तो इसका क्या जाएगा एंड ऑफ कैलेंडर मंथ, एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ होगा है ना, प्रीसीडिंग द कैलेंडर मंथ इन विच ही इज रिमूव्ड और डिसमिस्ड, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपीएल अकाउंट इज डेबिटेड विद डबल द नंबर ऑफ डेज इन केस ऑफ कम्यूटेड लीव के केस में डबल डेज की एचपीएल को काट देते हैं है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपीएल कैन नॉट बी, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये है ना। HPL cannot be availed with medical certificate on private affairs, तो private affairs पे ले सकते हैं without medical certificate। converted into EL ये नहीं कर सकते बस है ना। converted into full pay leave as per commuted leave if leave applied for medical ground, हाँ बिल्कुल सही है ना। converted into full day leave as commuted leave up to 180 मैक्सिमम ऑफ 180 days टू बी यूटिलाइज फॉर, हाँ ये बताइए स्टडी कोर्स के दौरान उसको 90 days की एचपीएल वो मिल सकती है, कम्यूटेड लीव कहते हैं उसे, कम्यूटेड लीव मिल सकती है। और कम्यूटेड लीव 2 एचपीएल करा होते हैं, तो 180 days का उसको कम्यूटेड लीव ले सकता है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछने की कोशिश की है, वहाँ 90 लिखा है या 180 पूछ लिया, ठीक है। कम्यूटेड लीव तो इसका आंसर हो जाएगा, ईएल में कन्वर्ट नहीं कर सकता उसको है ना, कन्वर्टेड इनटू अर्न लीव तो ये नहीं कर सकता बस। कम्यूटेड लीव कैन बी ग्रांटेड एज एलपीआर, नो फॉल्स है ना, वो ईएलओ कर सकता है एलपीआर में कन्वर्ट है ना। तो 46 का जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेड लीव कैन बी ग्रांटेड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट टू अ फीमेल एम्प्लॉय। तो देखो स्टडी लीव जो 90 दिन का स्टडी लीव के कंटिन्यूशन में ली थी, 60 days का उसके कंटिन्यूशन में मिली है मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूशन में, ठीक है। 47 का ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेड लीव कैन बी अवेल्ड विद मेडिकल सर्टिफिकेट अप टू, तो कम्यूटेड लीव का ऐसा कोई लिमिट नहीं है, तो बस ये कम्यूटेड लीव कैन बी अवेल्ड विद मेडिकल सर्टिफिकेट अप टू 1/2 ऑफ द अमाउंट ऑफ एचपीएल ड्यू टू द एम्प्लॉयज़, का आंसर सी हो जाएगा।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कम्युनिटी लीव कैन बी अवेल्ड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ, तो देखो 60 days बाय फीमेल एम्प्लॉय इन कंटिन्यूशन ऑफ मैटरनिटी लीव। ठीक है, जो 60 days का फीमेल एम्प्लॉय हैविंग लेस देन 2 चिल्ड्रन ऑन चाइल्ड एडॉप्शन लीव, बिल्कुल सही है ये भी। 180 days ऑफ ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडीज, तो ऑल ऑफ इसका हो जाएगा, क्योंकि 90 days की स्टडी लीव ले सकते हैं, 60 days का मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूशन में कम्युनिटी लीव ली जा सकती है। ठीक है, ओ मैटरनिटी लीव या चाइल्ड एडॉप्शन लीव के कंटिन्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एम्प्लॉय ऑन कम्युनिटी लीव रिजाइंस और रिटायर्स वॉलंटरली विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको जो कम्युनिटी लीव है उसको HPL ट्रीट कर देगा, है ना। रिकवर द एक्सेस ऑफ लीव सैलरी, जो उसको एक्सेस सैलरी मिली होगी, क्योंकि हाफ पे में तो आधी सैलरी मिलती है, तो HPL आधी सैलरी जो है उसकी रिकवर कर लेगा, उसको कम्युनिटी लीव दी थी तो वो रिकवरी करेगा, है ना। नॉट रिकवर अगर उसकी इल हेल्थ की वजह से वो रिज़ाइन मार रहा है या फिर उसको फर्दर सर्विस कंटिन्यू कर पा रहा मेडिकल ग्राउंड की वजह से, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव ट्रू है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 51 है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।